दोस्तों आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, यानी कि वर्चुअल मेमोरी क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन हु यूज ए कंप्यूटर नोज दैट रैम इज यूज्ड इन द कंप्यूटर, यानी कि जो भी कंप्यूटर को यूज करता है वो रैम के बारे में जानता है। ठीक है, जैसे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है हमारी। ठीक है, तो रैम इज द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर विच वर्क्स टू प्रोवाइड वर्किंग स्पेस टू द कंप्यूटर। तो रैम जो है हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की। ठीक है, तो जो है इसका मेन कार्य होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को स्पेस प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो इट रेंज फ्राम 1 GB टू 64 GB। तो ये 1 GB से लेकर 64 GB तक अवेलेबल होती है। ठीक है, इसके बाद when large software program are run in the computer then low capacity RAM can run program with larger storage capacity without any problem। यानी कि जब भी एक बहुत बड़े प्रोग्राम को हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में रन कराना चाहते हैं, ठीक है, और हमारे पास रैम कम अवेलेबल है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देन लो कैपेसिटी रैम कैन रन प्रोग्राम। तो लो कैपेसिटी की अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रैम है फिर भी हम उस लार्ज प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर सिस्टम में रन करा सकते हैं विद लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी, लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी के साथ विदाउट एनी प्रॉब्लम, और कोई भी प्रॉब्लम भी एक्टिवेट नहीं होगी। कैसे ये सब प्रक्रिया कैसे होती, चलिए उसके बारे में अब देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल रनिंग 6 GB, यहाँ पर 6 लिखा है, ठीक है, रनिंग 6 GB सॉफ्टवेयर विद 4 GB रैम। नाउ यू माइट बी वंडरिंग हाउ दिस इज पॉसिबल, यानी कि अगर 6 GB का सॉफ्टवेयर हमारे पास कोई है, ठीक है, और हमारे कंप्यूटर सिस्टम में 4 GB की ही रैम है, तो हम उसे रन कराना चाहें तो आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल, बट ये पॉसिबल है। कैसे, चलिए देख लेते हैं। ऑल दीज इज पॉसिबल ड्यू टू ए टेक्नोलॉजी लोकेटेड इन द कंप्यूटर विच इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी, यानी ये हमारा संभव है, हम ऐसा कर सकते हैं, यानी कि 6 GB के सॉफ्टवेयर को 4 GB रैम वाले कंप्यूटर सिस्टम में उसे रन करा सकते हैं। तो ये हमारा पॉसिबल हो एक टेक्निक के द्वारा, वो टेक्निक है हमारी वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं वर्चुअल मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी हेडिंग हमने डाल दी है। वर्चुअल मेमोरी इज ए वर्चुअल मेमोरी, देखिए वर्चुअल मेमोरी एक प्रकार की हमारी आभासी मेमोरी होती है। ठीक है, एज द नेम एम्प्लॉय, जैसा कि इसका नाम बताता है, ठीक है, इट इज़ नॉट ए फिजिकल मेमोरी, ये हमारी फिजिकली अवेलेबल नहीं होती, ये हमारी वर्चुअली होती है केवल। ठीक है, दिखाई नहीं देती हमें बट होती है। बट इट इज़ ए टेक्नोलॉजी दैट इज प्रेजेंट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होती है, एक इस प्रकार की टेक्नोलॉजी जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अवेलेबल होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल होता है। ठीक है, थ्रू दिस टेक्निक सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी। तो इस टेक्निक के द्वारा जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क वगैरह है उसे हम यूज कर लेते हैं एज ए प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम तो हमारे पास कम होती है, ठीक है, और जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसी को प्राइमरी मेमोरी के रूप में हम इसे रीयूज कर लेते हैं। ठीक है, बीच एक्ट्स एज ए सपोर्टिंग मेमोरी, जो एक प्रकार से सपोर्टिंग मेमोरी का कार्य करती है। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी इज ए ऑटोमेटिकली मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट इन द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो वर्चुअल मेमोरी है जो हमारी ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती है, ठीक है, वो ऑपरेट की जाती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होता है। ठीक है, तो इसे हमें मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑपरेटिंग सिस्टम इसे खुद ही मैनेज करता रहता है। ठीक है, हाउ डज वर्चुअल मेमोरी वर्क, अब वर्चुअल मेमोरी जो है वो कार्य कैसे करती है उसे देख लेते हैं। वर्चुअल मेमोरी वर्क्स विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि वर्चुअल मेमोरी जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के द्वारा यानी कि मदद से कार्य को करती है। ठीक है, वर्क को करती है। वेन मैनी प्रोग्राम आर यूज्ड सिमुलटेनियसली, जब एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम यूज किए जाते हैं, ठीक है, इन द कंप्यूटर में एक साथ जब हम बहुत सारे कार्य को करना चाहते हैं, देयर इज लोड ऑन रैम इन सच ए सिचुएशन द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस वर्चुअल मेमोरी विच इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ रैम। ठीक है, जब एक साथ हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे प्रोग्राम या कार्य को करना चाहते हैं करते हैं, ठीक है, तो वो जो हैं हमारे रैम में लोड हो जाते हैं, सबसे पहले जो भी हमारे टास्क वगैरह हैं वो रैम में लोड हो जाते हैं। इन ये सिचुएशन, जैसी एक ऐसी सिचुएशन वहाँ पर अकर्ड होती है तो वहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट को यूज कर लेता है। ठीक है, जिससे कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी कि स्टोरेज यानी कि रैम की कैपेसिटी बढ़ जाती है और इजीली से हम कार्य को कर पाते हैं। ठीक है,
थ्रू वर्चुअल मेमोरी टेक्नोलॉजी सम मेमोरी ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट इज हार्ड डिस्क एंड एसएसडी वर्क लाइक रैम, यानी कि जो वर्चुअल मेमोरी टेक्नोलॉजी जो हम कार यूज में लाते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ हमारे मेमोरीज यूज होती हैं एज ए सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है एज ए प्राइमरी मेमोरी के रूप में उन्हें यूज कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क होती हैं, एसएसडी वगैरह होती हैं तो जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी, बट इन्हें प्राइमरी मेमोरी के रूप में हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी वही रैम जैसा ही कार्य करती हैं जी हमारी। ठीक है, द रैम इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर कैन बी एक्सपेंडेड बाय वर्चुअल मेमोरी। अब देखिए, जो हमारी रैम है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होती है। ठीक है, और वो हमारी एक्सपेंड कर ली जाती है एज ए वर्चुअल मेमोरी, और वर्चुअल मेमोरी के रूप में उसे हम एक्सपेंड कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के द्वारा हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द कंप्यूटर हैज़ 4 GB ऑफ रैम, अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में 4 GB रैम है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, इट कैन बी एक्सपेंडेड टू 6 GB, तो इसे 6 GB में एक्सपेंड कर लिया जाएगा, क्योंकि 2 GB की रैम हमारी सेकेंडरी मेमोरी उसमें से हमारी एक्यूपाइड कर ली जाएगी। ठीक है, ऑल दिस इज ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, और जितनी भी एक्टिविटी जो सभी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर होती हैं, भाई इन्हें कंट्रोल करता है, ऑटोमेटिकली उन्हें ऑपरेट वगैरह करता रहता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट, तैयार कर लें, लाइक से वीडियो कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू।